दूसरा प्यार। क्या शादी के बाद अभिषेक को भूल पाई अहाना? सुबह के 11 बजे थे। दरवाजे की घंटी बजी तो अहाना ने बाहर आकर देखा। यह क्या, शादी का कार्ड? किसने भेजा होगा? लिफाफा खोला तो लाल और सुनहरे अक्षरों में अभिषेक वैड्स रोशनी देखकर आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। नैनों से अकस्मात हुई वर्षा में मनमयूर नाच उठा। जब मन की चंचलता काबू में न रही तो वह अतीत की यादों में खो गई। अभिषेक उसका सहपाठी था जिसके दो ही अरमान थे, पहला आईएएस में चयन और दूसरा अहाना का जीवन पर्यंत का साथ। अभिषेक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था और अहाना पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थी। दोनों के मन में एक ही सवाल आता कि उनकी मोहब्बत अंजाम तक पहुंचेगी या नहीं, उनका साथ हमेशा के लिए होगा कि नहीं। वह कहते हैं न कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। जब उनके प्यार की बात अहाना के पिता तक पहुंची तो वे बुरी तरह बिफर गए। कड़क कर बोले, पढ़ने गए थे तो पढ़ाई करते, प्यार में पढ़ने की क्या जरूरत थी? वैसे भी जाके पैर न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जो इस राह पर चले ही न हो उन्हें पैरों में चुभने वाले कांटों का अंदाजा भला कैसे होता। अभिषेक के घर में भी लगभग वही प्रतिक्रियाएं थी। सच्चाई तो यह थी कि उनके प्रेम को किसी ने नहीं समझी। दोनों का मासूम प्यार परिवार के हित में बलि चढ़ गया। तुम्हारे पिता का आत्मसम्मान बहुत ज्यादा है, वे टूट जाएंगे पर आकेंगे नहीं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अकेली कैसे तुम सबकी देखभाल करूंगी? मेरी पूरी गृहस्थी चरमरा जाएगी, तुम्हारे बहन भाइयों का क्या होगा? माँ ने हर संभव मानसिक दबाव बना डाला था, जबकि अहाना अभिषेक के प्यार में आकंठ डूबी थी। उसका स्थान किसी और को देने की सोच भी नहीं सकती थी। जननी व जनक के आशीर्वाद देने वाले हाथ याचना में जुड़े थे। जो हाथ आज तक देते आए थे वे कुछ मांगने के लिए जोड़े गए थे। पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी और दिमाग सुन्न हुआ जा रहा था। उसे अपनी खुशियां देनी थी, अपने जीवन का हक अदा करना था। माता पिता से तो जिद भी कर लेती, पर बहन भाइयों के प्रति अपराध बोध लेकर कहाँ जाती। बड़े ही बेमन से उसने उनकी इच्छा के आगे समर्पण कर दिया। उसे पता था कि उसकी सांसें चलेंगी पर जीवन न होगा, और ऐसा अनर्थ आजीवन होगा। खाते हंसते गुनगुनाते और फिर लंबी वाक पर निकल जाते। अभिषेक और आकाश की खूब बातें होती और यह देखकर अहाना को लगता जैसे उसकी दुनिया फिर से खूबसूरत हो गई है। इस तरह 5 दिन निकल गए तो छठे दिन आकाश ने अपनी खराब तबीयत का बहाना बनाकर दोनों को एक साथ टहलने भेज दिया। जानता था कि एक बार अकेले में मिलकर ही वे अपना मन हल्का कर सकेंगे। अहाना का अपराध बोध से बाहर आना उनके सुखी दाम्पत्य के लिए जरूरी था। तुम्हें तो आईएएस बनना था, फिर एयरफोर्स क्यों ज्वाइन कर लिया अभिषेक? अहाना ने पूछा। तुमसे बिछड़ने के बाद आसमान से इश्क हो गया। देखो कैसे सुख दुख में एक सी छत्रछाया देता है हमें, अभिषेक ने कहा। उफ, फिलोसफर, मुझसे से नाराज हो। हम दोनों के जीवन का फैसला मैंने न जाने अकेले क्यों ले लिया। अहाना ने कहा। न अहाना, बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूं तुमने हर संभव कोशिश की होगी। गलती हमारी नहीं बल्कि हमारे परिवार वालों की है, जिन्होंने हमारी खुशियों पर अपनी खुशियों को तरजीह दी। उनके निर्णय का हमारी जिंदगी पर क्या असर होगा इसकी भी परवाह नहीं की। आखिर हमने ऐसा क्या मांग लिया था अभी? उनका अभिमान हमारे स्वाभिमान से बहुत बड़ा है, सो उन्होंने अपनी ही बात ऊपर रखी। खैर, जो हो न सका उसका कितना रोना रोया जाए। बेहतरी इसी में है कि जो मिला है उसकी कद्र करो। आकाश बहुत अच्छा इंसान है जिसने तुम्हारा इतना ख्याल रखा और हमारे रिश्ते को सम्मान की नज़र से देखा। यह जो आज हम मिल रहे हैं, यह उसी महान इंसान की बदौलत है। जो मिला है वह भी कम तो नहीं,
अहाना और अभिषेक इन खूबसूरत पलों को हमेशा के लिए संजो लेना चाहते थे। तभी एक जरूरतमंद इंसान, जोड़ी सलामत रहे, की दुआ देते हुए पैसे मांगने लगा। डॉर पैसे तू देगी अहाना, अभी ने छूटते ही कहा तो अहाना खिलखिला कर हंस पड़ी। यूं ही हंसती रहा कर, मेरी छोड़ो अपनी बताओ अभिषेक, तुम क्या करोगे अकेले? उसके स्वर में दर्द था, उसकी चिंता थी। शादी करूंगा और क्या, स्मार्ट आदमी हूँ, इतनी बुरी शक्ल तो नहीं है मेरी। हाँ हाँ हाँ, अहाना तो उसके सेंस ऑफ ह्यूमर की फैन थी। दोनों के कहकहे देर तक उन वादियों में गूंजते रहे। ऐसा लग रहा था मानो सब पर तरुणाई छा गई हो। ठंडी हवाएं उन्हें छू कर वापस लौट आती मानो पगजम पकड़ाई खेल रही हों। चांद जो उनके अद्भुत प्रेम का सबसे बड़ा गवाह था, वह भी उनके मधुर वार्तालाप को सुनकर मंद-मंद मुस्करा रहा था। कितनी पवित्रता थी उनकी सोच में। वे साथ थे और नहीं भी ऐसे निश्चल प्रेम पर आकाश भला क्या संदेह करता। वह तो बस इतना चाहता था कि विरही व अतृप्त हृदय तृप्त हो जाएं, ताकि अहाना खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी जी सके। अभिषेक ने घड़ी देखी, 10 बज गए थे। उसने अहाना को होटल तक छोड़ा और उससे विदा लेते हुए एक वादा लिया। वादा कर हमेशा खुश रहेगी, वादा मेरी दुनिया भी रोशन हो जाए ऐसी दुआ करना। सुना है अपनों की दुआओं में बड़ी ताकत होती है। जाते जाते अभिषेक ने अहाना से कहा, जरूर। अहाना ने हामी भरी। इस बात के 6 महीने ही बीते और आज शादी का निमंत्रण पत्र पाकर वह अपराध बोध से बाहर आ गई। वह अभिषेक की खुशी में बहुत खुश थी। उसकी दुआ जो कबूल हो गई थी। उफ, सोचते सोचते शाम हो गई। आकाश आते ही होंगे। वह आकाश की पसंद की पोशाक पहनकर तैयार हो गई। महीनों बाद उसका मन आजाद पंछी सा उड़ना चाह रहा था। कौन कहता है कि प्यार दोबारा नहीं होता? वह आकाश से यूं ही तो नहीं जुड़ गई है। हाँ, इसमें थोड़ा वक्त लगा। किसी भी रिश्ते की मजबूती के लिए प्यार, विश्वास व वक्त तीनों लगते हैं। रिश्ते की नींव रखते वक्त ही निवेश करना पड़ता है। आकाश ने जिस समझदारी से अहाना को संभाला, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। सच, जब दो दिल एक दूसरे के दर्द को जीने लगते हैं तो प्यार गहरा होता जाता है। ऐसे में पहला प्यार बचपना और दूसरा ज्यादा अपना लगता है।